बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबकी? उम्मीद करती हूँ भैया आप खैरियत से होंगे। जटी आज लेके आई है चिकन वेजिटेबल सूप। कमाल की रेसिपी है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी की तरफ जाने से पहले पहले आप लोगों को एक काम करना है भाई, मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चले आइए रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबकी? उम्मीद करती हूँ भैया आप खैरियत से होंगे। माजरत के साथ आज शौर बहुत ज़्यादा है। जटी के किचन में आज एक दफ़ा फिर सूप की रेसिपी आई है। बहुत टेस्टी और मज़े का सूप है, डिफरेंट रेसिपी है। चले आइए इंग्रेडिएंट्स की तरफ चलते हैं। ये है मेरे पास यखनी, जो कि मैंने हड्डी वाले गोश्त से रेडी की है। ये आप चेक कर सकते हैं। एक देचकी भर के, यानी कि 1.5 लीटर की 2 बोतलें हैं ये पानी की, यखनी की। नमक डाल के मैंने गोश्त को बॉईल किया, इस वजह से इसमें नमक अच्छा खासा है अभी। अब हम आगे टेस्ट करेंगे कि हमें और ज़रूरत है कि नहीं। ये मेरे पास बॉयल गोश्त है, इसके भी रेशे कर करके हम लोग इसमें वापस डाल देंगे। और हमें चाहिए यहाँ पे 1/2 प्याली मटर है। एक मेरे पास छोटी सी गाजर के पीसेस हैं, ये देखिए मैंने इस तरह से बारीक बारीक कट किए हैं, ठीक है। ये है मेरे पास चिकन 1/2 प्याली। करना क्या है, अब रेसिपी स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताती हूँ। सोया सॉस, चिली सॉस और सिरका और कॉर्नफ्लोर भी है, ठीक है। ये साथ साथ मैं आपको बताती जाऊँगी किस तरह रेडी होगा, ठीक है जी जनाब। देख सकते हैं चिकन के मैंने रेशा रेशा कर दिया है अच्छे तरीके से। इसको इस तरह से अपने हाथों से मिक्सअप करना है, जिस तरह से आप आटा गूंथते हैं ना, वही मुक्की आप इसको लगा दे तो ये इस तरह से हो जाएंगे। ये अब मैंने डालना है उसी पानी में वापस। हड्डियाँ मैंने सारी अलग कर दी हैं, ठीक है। आप चेक कर सकते हैं चिकन जो है वो ऊपर आ गया है। मैंने 1/2 प्याली इसमें सोया सॉस की ऐड करनी है और 1/2 ही प्याली मैंने चिली सॉस की ऐड करनी है। ये जो नॉर्मल शीशे की प्याली है वो मैं आपको बता रही हूँ। और 1/2 ही सिरके की ऐड करनी है, ठीक है जी। मैंने इसमें डाली है 1 टेबलस्पून ब्लैक पेपर थी मेरे पास, वो डाली है। 1/2 टेबलस्पून सिरका, 1/2 प्याली सिरका, 1/2 प्याली चिली सॉस, ये है मेरे पास चिली सॉस, और सोया सॉस और सिरका। ये 1/2 प्याली आपने यूज़ करनी है, ठीक है। अब मैंने इसको मिक्सअप कर दिया है। ये थोड़ा सा कुक हो जाए तो अब मैं इसमें डालूँगी कॉर्नफ्लोर, ठीक है। ये है मेरे पास 6 टेबलस्पून, ये चम्मच भर के इस तरह से मैंने कॉर्नफ्लोर के लिए 6 चम्मच मेरे पास कॉर्नफ्लोर के हैं। इसको मैंने करना है पानी में मिक्सअप और अब ऐड करना है सूप में। ये आप देख सकते हैं सूप हमारा कुक हो रहा है। मुझे यहाँ पे चाहिए फ्राई पैन। मैंने इसमें डालना है 2 टेबलस्पून ऑयल। जी जनाब, मैंने ऑयल डाल के इसमें अपनी वेजिटेबल्स और चिकन को डाल दिया है कुक होने के लिए। बस अब मैंने इनको फ्राई करना है। चिकन मेरे पास बोनलेस है, इस वजह से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और फ्राई मटर भी साथ ही हो जाएंगे, ठीक है। अब इसको हल्का सा नमक डाल के आप लोग फ्राई कीजिएगा। ये देखिए मैंने अपनी वेजिटेबल्स के हिसाब से नमक डाल के तो इसको कुक किया है। आपके पास जितनी वेजिटेबल्स होंगी आप लोग उस हिसाब से सॉल्ट का इस्तेमाल कीजिएगा। मैंने 1/2 टीस्पून से भी कम नमक डाला है इसमें, ठीक है। बस अब ये जो पानी है इसी में ही ये वेजिटेबल्स कुक हो जाएंगी और मैं इनको ड्राई करके फिर इसको सूप में ऐड करेंगे। ये देख सकते हैं मैंने कॉर्नफ्लोर का 6 चम्मच का मिक्सचर जो है वो रेडी कर लिया। ये मैं अब सूप में ऐड करूँगी। ये देख सकते हैं मैंने कॉर्नफ्लोर जो है वो अपने सूप में ऐड कर दिया है। ये आप चेक कर सकते हैं। मुझे आज इसी तरह का सूप चाहिए, नॉर्मल सा, ज़्यादा थिक नहीं चाहिए, ठीक है जी जनाब। मैंने कॉर्नफ्लोर ऐड कर दिया है। अब मैं इसको मज़ीद 5 से 10 मिनट के लिए कुक होने दूँगी। उतनी देर तक मेरी वेजिटेबल्स भी रेडी हो जाएंगी। आज मुझे ये सूप ज़्यादा थिक नहीं करना, ठीक। ये आप देख सकते हैं मैंने सूप थोड़ा सा कम इसलिए किया है क्योंकि मुझे अभी अंडे के बगैर थोड़ा सा चाहिए था। तो अब मैं इसमें 1 अदद अंडा ऐड करूँगी, मगर उससे पहले मैंने जो वेजिटेबल फ्राई की हैं वो मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ। ये देखिए सारी वेजिटेबल्स रेडी हो गई हैं, वो मैंने अब इसमें ऐड कर दी हैं। अब मुझे इस स्टेज पे इसमें डालना है 1 अदद अंडा। आप देख सकते हैं अंडा मैंने 1 ही अदद यूज़ किया है। ये मेरा सूप जो है वो कुक हो रहा है। मैं इसमें ही ये अंडा ऐड कर दूँगी और चम्मच नहीं लगाऊंगी, इसे खुद ही कुक होने दूँगी, ठीक है, थोड़ी देर के लिए। ये आप देखिए मैंने 2 मिनट इसको छोड़ा था, फिर उसके बाद मैंने चम्मच लगाया है। अब
ये देखिए अंडे के पीसेस आपको सूप के अंदर नज़र आ रहे होंगे। हमारा चिकन वेजिटेबल सूप हॉट एंड सॉस सूप रेडी हो चुका है। मैं अब इसमें हर चीज़ चेक करके तो आपको दिखाती हूँ। जी जनाब, हमारा जो है हॉट एंड सॉस वेजिटेबल सूप जो है वो रेडी हो गया है। बहुत टेस्टी और डिलीशियस है। आप मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी। दुआओं में याद रखिएगा। जट्टी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।